सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पारा का अयस्क क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि पारा जो है उसका अयस्क इनमें से क्या है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैलोमाइड। बात करें पारा की तो कैलोमल पारा का जो कि एक अयस्क है और यह मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। पारे का निष्कर्षण वास्तव में सीने बार नामक अयस्क से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है। बताना है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बता दें कि जो एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण विलेय होता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है। आपको बताना है कि जो तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना। बता दें कि सोना जो कि धातु वर्धनीय तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अत्यधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना है इनमें से कौन सा अत्यधिक आघातवर्ध धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सोना। सोना जो कि यानी गोल्ड, सोना जो कि सर्वाधिक आघातवर्ध और साथ ही सर्वाधिक सूतन्य धातु है। आघातवर्ध्यता और सूतन्यता में चांदी का जो स्थान है वो दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तांबा, कॉपर। आपको बता दें तांबे का बहुत ही महीन तार आसानी से बनाया जा सकता है और यह तांबे के सुघट्य गुण के कारण संभव होता है। अगर तन्यता के अनुसार प्रमुख धातु अगर बात करें दोस्तों तो हो जाता है सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, निकेल, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन और लेड। अमलगम में रहता है, आपको बताना है कि जो अमलगम में रहता है उनमें क्या रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी Hg यानी पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर धातुई घोल बनाता है जिसे अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। आपको बताना है कि कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है और इसमें वेल्डिंग रॉड की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से की जाने वाली वेल्डिंग में मुक्त होने वाला ताप जोड़ी जा रही धातु को गला देता है ताकि उसे प्रविभाज्य रूप से जोड़ा जा सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है। आपको बताना है जो बेसेमर होता है प्रक्रिया होता है उसका उपयोग इनमें से किस में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इस्पात स्टील में। बेसेमर प्रक्रिया की आविष्कार की बात करें तो 1850 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने किया था और इस प्रक्रिया द्वारा बृहत मात्रा में ढलवा लोहे से इस्पात बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का। आपको बताना है जो थर्मिट वेल्डिंग है वो एक प्रकार का क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्यूजन वेल्डिंग। थर्मिक वेल्डिंग जो कि फ्यूजन प्रकार की वेल्डिंग है और इसमें जोड़ी जाने वाली धातु के चतुर्दिक प्रतितापित थर्मिट स्टील के द्रव द्वारा वेल्डिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टाइटेनियम। बता दें टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम आदि जैसी धातुओं का उपयोग रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है क्योंकि ये धातुएं हल्की होती हैं और टूट फूट का सामना करती हैं और वायु में लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संरक्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा तत्व जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सल्फर।
बता दें प्रकृति में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में सल्फर ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाया जाता है और ऐसे क्षेत्रों में इटली एवं जापान प्रमुख है, और शेष पदार्थ बहुत क्रियाशील है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। यानी ये आरडी, मैग्नीशियम, फास्फोरस ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। आपको बताना है इनमें से 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता किस में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। आपको बता दें कि प्रतिशत तक दी गई किसी भी वेल्डिंग की क्षमता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित की मिश्र धातु है। आपको बताना जो स्टेनलेस स्टील होती है वो किसकी मिश्र धातु है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील जो कि लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है, और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है, और शल्य क्रिया औजार स्टेनलेस स्टील से ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। आपको बताना है जो कांच है वो इनमें से किसका मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बालू और सिलिकेट। कांच जो कि बालू और कैल्शियम सिलिकेटों का मिश्रण होता है। कांच जो कि विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण भी होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का शुद्धतम रूप है। बताना है कि लोहे का जो शुद्धतम रूप इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पिटवा लोहा। लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा है, और पिटवा लोहा में कार्बन की जो मात्रा होती है दोस्तों 0.12 से 0.24% तक, और ढलवा लोहा में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। अगर बात करें दोस्तों इसके उपयोग की पिटवा लोहा की, तो विद्युत चुंबक, तार, जंजीर, जालियां आदि बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस खनिज अयस्क से लोहा पाया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन से खनिज अयस्क है जिसमें लोहा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमेटाइट। लोहे का जो निष्कर्षण है वो हेमेटाइट से करते हैं, और यद्यपि पाइराइट भी लोहे का अयस्क है, किंतु इसमें लोहे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। बताना है जो अधिकांश लोहा होता है वो इनमें से किस में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेमेटाइट। बता दें लोहे का जो निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट से करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेमेटाइट अयस्क है। बताना है कि जो हेमेटाइट है वो इनमें से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी Fe का। बता दें कि हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है, और इसका सूत्र जो होता है Fe2O3, और यह भारत में अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इससे अच्छा अयस्क मैग्नेटाइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चुंबकीय पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है वो किस अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मैग्नेटाइट। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग मैग्नेटाइट अयस्क के सांद्रण में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बेमेल कौन है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सबसे अलग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस्पात, स्टील। जबकि बात करें दोस्तों लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये धातुएं हैं, जबकि इस्पात जो कि एक मिश्र धातु है जिसमें अधिकतर लोहा उपस्थित होता है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 0.2 से 2.1% के मध्य होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पॉलीमर है। आपको बताना है इनमें से पॉलीमर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च। बात करें स्टार्च की तो एक पॉलीमर होता है जो मोनोसैकेराइड के कई अणुओं से जुड़ने से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। आपको बताना है इनमें से मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नायलॉन।
मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा नायलॉन था और इसका निर्माण सर्वप्रथम वालेस कैरोथर्स द्वारा वर्ष 1939 में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर इससे वर्ष 1939 में महिलाओं के लिए जुराबें बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम बार पूछता है, आपको बताना है कि जो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डायमंड, हीरा, जो कि सबसे कठोरतम पदार्थ है और इसकी कठोरता मोह पर सबसे अधिक 10 होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है। आपको बताना है कि जो हीरा का रासायनिक गुण होता है वो इनमें से किसमें प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रंगहीन, यानी जो शुद्ध हीरा होता है वो रंगहीन पारदर्शक घनाकार क्रिस्टल होता है। जब हीरे को विशेष कोड़ों से काट दिया जाता है जिससे इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके तो यह चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी कहा जाता है और इसे कृत्रिम हीरा भी कहते हैं क्योंकि यह भी पर्याप्त कठोर होता है और बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने में काम आता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।